Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. In the previous episode, we have finished till question number 12 of problem set 2. Here we are going to start from question number 13 onwards. So let's start the lecture with the motivational quote. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है हमारे पास ट्राइंगल है ABC जिसमें सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। तो हम जरा ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है हमारे पास। ओके, A B और C, जहाँ पे बोला है सेगमेंट AD जो है मेरा वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, राइट। और साथ में हमें एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो DB है मेरा वो 3CD के इक्वल है। वेयर इज DB, ये DB जो है मेरा DB, ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, मेरा 3CD के इक्वल है। तो ये इंफॉर्मेशन दी है, DB जो है वो मेरा 3CD के इक्वल है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल सकता है, पहले प्रूव हमें करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए ये जो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं DB थ्राइस ऑफ CD के इक्वल है, मीन्स DB 3 टाइम्स है CD के। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये रेशो अगर मेरा अगर मैं 1 लेती हूँ तो ये रेशो उसका 3 टाइम्स है, यही है। यानी मैं ये कह सकती हूँ DB इज टू CD इज इक्वल्स टू 3:1, और मैं क्या कह सकती हूँ, CD इज टू DB को मैं क्या कह सकती हूँ, 1:3, ये कह सकती हूँ। तो वही मैंने लिख दिया, CD इज टू DB 1:3। अगर मैं ये लिख सकती हूँ तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग करेंगे, सिंस DB जो है वो 3CD के इक्वल है, इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ, CD अपॉन DB को मैं लिख सकती हूँ 1:3 लिख सकती हूँ। तो देखिए अगर इस रेशो को, अगर मुझे CD को BC के टर्म्स में लिखना है तो देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, CD को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन टोटल रेशो इंटू टोटल जो लेंथ है वो, ठीक है। यानी CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4 ऑफ BC। उसी तरह से अगर मुझे DB को लिखना है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, वो क्या है, DB क्या है, 3 बाय टोटल रेशियो, टोटल 3/4 ऑफ BC। ये ध्यान रखिए। तो अगर कोई भी हमारे पास लेंथ है, सपोज कीजिए ये 2 होता, ये 3 होता, तो मैं CD को क्या लिख सकती थी, 2/5 ऑफ BC लिख सकती थी। अगर ये 2:3 होता, 5:4 होता, तो अकॉर्डिंगली हम इसको 5/9 ऑफ BC एंड 4/9 ऑफ BC लिख सकते थे। तो कभी भी रेशियो में होता है तो हम जो भी लेंथ लेनी है, जैसे CD, तो CD इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ BC, पूरे BC के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस अब ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन में कुछ भी काम नहीं बचा है, सिर्फ हमारे को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। इन ट्राइंगल ACD पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ से अगर मैं AD की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास ये निकल गई। मैं बताती हूँ अभी मैंने AD का वैल्यू क्यों निकाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम किस में लेंगे, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, ABD। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
राइट, ये लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पर AD का वैल्यू इसलिए निकाला था ताकि वो वैल्यू मैं वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। तो अगर ये वैल्यू मैं AB की वैल्यू अगर या AD की वैल्यू सॉरी अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, AD की वैल्यू माइनस CD², AD की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, AC² माइनस CD²। देख सकते हैं यहाँ मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ AD फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, BD²। अब देखिए AB² इज इक्वल्स टू AC²। CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, CD क्या है मेरा 1/4 ऑफ BC, तो CD को मैं 1/4 ऑफ BC लिखूंगी। और BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD और DB सेम है, 3/4 ऑफ BC, 3/4 ऑफ BC²। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/16 ऑफ BC², ये 9/16 ऑफ BC², ये हो जाएगा मेरे पास। तो AB² इज इक्वल्स टू AC², ठीक है। अब इनको हम बेस डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 1 तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8/16 BC², तो AB² इज इक्वल्स टू AC² प्लस हाफ, इसको कैंसिल कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2AB² 2AC² इज इक्वल्स टू BC², क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यही मुझे स्टेट जो है वो प्रूफ करनी थी। देखिए क्या प्रूफ करना था मुझे, रिजल्ट 2AB² इज इक्वल्स टू 2AC² प्लस BC², ठीक है। यही मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था जो कि मैंने इस तरह से प्रूफ किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हमें बोला गया है इसमें एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। 13 सेंटीमीटर सपोज कीजिए इसकी दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है। अच्छा, और उसका जो बेस है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड सेंट्रॉइड। देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम सपोज कीजिए ये मीडियन सॉरी, हम यहाँ पे क्या लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की कंस्ट्रक्शन में मैंने एक लाइन ड्रॉ किया AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अभी मैं बताती हूँ आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है। पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो AD लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की है इस पे, वो लाइन जो है BC का मीडियन है। अगर ये लाइन BC का मीडियन है तो सेंट्रॉइड तब इस पे लाई करेगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज अभी मैंने इसमें AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सिर्फ BC के। तो देखिए अगर हमारा AD परपेंडिकुलर है BC के, ओके, तो अगर मैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में लूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। गिवन ये हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको एंगल 1 कंसिडर करती हूँ, इसको एंगल 2 कंसिडर करती हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं। और AD जो है वो AD के इक्वल है, दैट इज कॉमन साइड,
ठीक है, कॉमन साइड, तो मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा मेरा ट्रायंगल ए सी डी के बाय कौन सी कॉन्ग्रेंसी यहाँ पे यूज करेंगे, RHS कॉन्ग्रेंसी यूज करेंगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज सेम है, एक साइड सेम है और मेरा एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ BD जो साइड होगी वो इक्वल होगी CD साइड के बाय CS CT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो मेरा अब क्या मैंने प्रूफ कर दिया, BD और CD को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, BD और CD मेरे दोनों इक्वल है। देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, AD जो है ये एक मीडियन है, राइट, AD मेरे पास एक मीडियन है। अब अगर मीडियन है तो सेंट्रॉइड जो होगा इस मीडियन पे लाई करेगा। ये सपोज कीजिए ये मेरा पास सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो कि तीनों साइड्स के मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये मेरा सेंट्रॉइड है और हम जानते हैं, हम कर लेते हैं लेट G इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि मुझे फाइंड क्या करना है, अब मैं लिखूंगी मुझे फाइंड करना है इसमें द लेंथ ऑफ AG की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, तो ये हमारा वर्टेक्स है अपोजिट टू द बेस, इसका डिस्टेंस कहाँ तक फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड तक। AG की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं, ठीक है, AG की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सिंस सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ AG/GD जो है वो 2/1 होगा। और AG अपॉन, अगर मैं पूरा रेशियो लूँ जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, AG अपॉन AD लूँ तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 2/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि AD लेंथ जो है 2+1, अगर ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है 2 और ये 1, तो AD जो हो जाएगा पूरा 2+1 यानी 3, तो ये मैं बोल सकती हूँ। तो AG मेरे पास कितना हो जाएगा, AG 2/3 ऑफ AD, राइट। ठीक है, ओके, अभी तक कोई इक्वेशन नहीं कंसीडर किया मैंने, इसको इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। अगर मेरे पास AD की वैल्यू है तो मैं AG की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, वही मेरा आंसर होगा। तो अब देखिए AD की वैल्यू इसमें कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABD अगर मैं लूँ ABD, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो क्या हो जाएगा, AB² = AD² प्लस BD²। ठीक है, AB वैल्यू मुझे दिया है, AD मुझे फाइंड आउट करना है और BD मेरे पास क्या होगा, BD की वैल्यू जो होगी वो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि AD मेरे पास मीडियन है तो BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ BC। रीजन दे देंगे एज AD इज द मीडियन। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13 का स्क्वायर = AD का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC मीन्स 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप अलग से दे दीजिएगा कि BD जो होगा वो मेरा हाफ ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बाय CP/CT हम क्या कह सकते हैं, BD और CD जो दो थे दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो 169 - 25 = AD²
144 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो AD मेरे पास आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू 12 आ गई। मुझे AG वैल्यू फाइंड आउट करना था। AG 2/3 ऑफ AD है, तो ये 2/3 ऑफ 12, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस है मेरा सेंट्रॉइड से, सेंटेंस बना के भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्ट में, वो क्या हो जाएगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। यही मुझे फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड। तो आज के एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।